सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पाठ नंबर 7 नगर प्रशासन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इस नगर प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और ये जाना था कि बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद को चुना जाता है जो कि अपने इलाके की समस्याओं को आगे रखता है और उनको पूरा करवाने में मदद करता है। अब आगे, ज़्यादातर शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, क्योंकि कई शहर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूहों द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां भी बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है और ये हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। उदाहरण के लिए, यदि बस स्टैंड को बेहतर बनाने की आवश्यकता है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। अब आप समझे कि एक शहर में भी जो साफ सफाई का काम है, ये जो छोटे छोटे काम है, ये आखिर करता कौन है? ये करता है नगर निगम। और नगर निगम जब पूरे शहर को कुछ वार्डों में बांट देता है तो हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र को साफ सफाई रखने या जो छोटे मोटे कामों की व्यवस्था है वो सारे के सारे जिम्मे उसके होते हैं। जब समस्या एक वार्ड के अंदर की होती है तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है और जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो अब आप समझे कि देखिए, पार्षद तो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, लेकिन उन निर्णयों को अमल कराने का काम, उन निर्णयों को लागू करने का काम कौन करता है? वो आयुक्त का काम होता है। जो कमिश्नर होते हैं उनका काम होता है और उनकी नियुक्ति सरकार करती है, जबकि जो पार्षद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। सभी वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय तब प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो आप समझें कि आपके जो क्षेत्र की साफ सफाई या बिजली की व्यवस्था या और छोटे मोटे काम आखिर कौन करवाने में मदद करता है? तो वो है हमारा नगर प्रशासन, यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो वो है एमसीडी। और एमसीडी भी 3 भागों में बटी हुई है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। देखिए, यहाँ तस्वीर के जरिए दिखाया भी गया है कि किस तरह से जो नगर प्रशासन है, नगर निगम है, अपना काम करता है। तो इन चित्रों से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान ही है सारे जो इसके अंदर है, तो हमें रिक्त स्थान को भरना और बहुत ही आसान है। जैसे शहर को विभिन्न किस में बांटा जाता है? वार्डों में बांटा जाता है। फिर इसके बाद है नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? पूरे शहर को प्रभावित करते हैं।
और फिर पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को क्या करते हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं, यानी कि अगर सरल भाषा में कहूँ उन निर्णयों को लागू करते हैं। अब आप समझे कि नगर प्रशासन अपना काम कैसे करता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।